बिस्म इल्लाह रहमान रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, जब वक्त नबूवत का और वही के नाजिल होने का करीब पहुंचा तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक तीसरी मर्तबा चाक किया गया और इस वाक़ये को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीना इत्तिकाफ की नियत की। ये पाक महीना रमज़ानुल मुबारक का था और बीबी खदीजतुल कुबरा भी आपके साथ थीं। आप गारे हिरा में अपने हुजरा मुबारक से बाहर निकले और सितारों को देखने लगे ताकि अंदाज़ा हो सके कि कितनी रात बाकी है। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सलाम का जवाब दिया और इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन आपको वहां कोई भी नजर ना आया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में ख्याल किया कि शायद किसी जिनों की जमात का यहां से गुजर हुआ है। चुनाचा आप कुछ घबरा गए और फिर वापस गार में तशरीफ ले आए। आपने बीबी खदीजा को इस वाक़ये का बताया। ये सुनकर बीबी खदीजा बोली कि यह तो बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सलाम तो निशानी अमन और दोस्ती की है। बस आप दिल में कुछ खौफ मत कीजिए। दोस्तों, कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक रात फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बाहर निकले ताकि वुजू कर सके और इबादत इलाही में मशगूल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जैसे ही बाहर आया, इबादत के लिए वजू किया और अभी इसी जगह से उठा ही था कि फिर एक आवाज मेरे कानों से टकराई, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी नजर ने कुछ न देखा। फिर अचानक मैंने आसमान की तरफ नजर की तो क्या देखता हूं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए हवा पर मौल्लक हैं और एक पर उनका मशरिक और एक मगरिब की तरफ जा रहा है। मैं ये हाल देखकर डरता हुआ अपने गार की तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन हजरत जिब्राइल ने मुझे फुर्सत न दी और फौरन मेरे और गार के दरमियान आकर हायल हो गए। यहां तक कि मैंने उनको अपने बिल्कुल सामने पाया। वो मुझसे बातें करने लगे। उनका कलाम सुनने के बाद मेरे दिल में कुछ तसल्ली और मोहब्बत पैदा हुई। फिर हजरत जिब्राइल ने मुझसे कहा कि फलां वक्त मुकर्रर पर तुमको चाहिए कि तन्हा हाजिर हो। बस मैं वापस अपनी गार में चला आया और मुकर्ररा वक्त पर तन्हा हाजिर होकर खड़ा रहा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर गुजर गई तो मैंने चाहा कि वापस जाऊं। अचानक क्या देखता हूं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम दोनों फरिश्ते आसमान से जमीन की तरफ निहायत बुजुर्गी के साथ आए और मुझे जमीन पर लिटा दिया। फिर उन्होंने तीसरी मर्तबा मेरा सीना मुबारक चाक किया और मेरे दिल को तश्ते जरी में रखकर आबे जमजम से धोया और कोई चीज मेरे दिल से निकाल ली जिसका मुझे इल्म ना हो सका। फिर उन्होंने मेरे दिल को उसके मकाम पर रखकर सीने को दुरुस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे हाथ पांव पकड़कर मुझे उल्टा दिया और एक मुहर मेरी पुश्त पर कर दी, यहां तक कि इसका असर मुझको पहुंचा। प्यारे दोस्तों, 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नबूवत से सरफराज किया और नज़ूल वही का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला वही सबसे पहले गारे हीरा में हुआ। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हर साल में एक मर्तबा गारे हीरा में तशरीफ ले जाते और इबादत इलाही में मशगूल रहते और फिर यहाँ से वापस आकर बैतुल्लाह का 7 मरतबा तवाफ करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं गारे हीरा में इबादत इलाही में मशगूल था कि एक नूरानी चेहरा निहायत ही खूबसूरत मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि आपको खुशखबरी हो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिब्राइल हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है और आपको इस उम्मत का आखिरी नबी बनाकर भेजा है। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन खलवत के अयाम में मैं गार से बाहर तशरीफ लाया। उस वक्त बागर्ज़ तहारत पानी के करीब आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी, या मोहम्मद। कहते हैं कि मैंने ऊपर की तरफ देखा तो एक शख्स नूरानी चेहरे वाला मानद आफ्ताब रोशन और ताज नूर का उनके सर पर रखा है और लिबास सब्ज पहने आदमी की सूरत में मेरे सामने आए और कहा, पढ़ो।
اور ایک ٹکڑا سبز حریر کا جس پر کچھ لکھا تھا میرے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر دوبارہ کہا اے محمد پڑھ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ میں حروف کی صورت نہیں جانتا اور نہ ہی پہچانتا ہوں اور میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے پکڑ کر دبایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دبانے سے تکلیف ہوئی اور بدن مبارک پر پسینہ آ گیا۔ اسی طرح 3 مرتبہ انہوں نے یہی کیا اور کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور 5 آیتوں تک آپ کو خوب یاد کرایا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے چشمہ پانی کا جاری ہوا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ طہارت اور وضو کا طریقہ، 2 رکعت نماز کی تعلیم اور تلقین کی اور سورۃ فاتحہ سکھائی اور کہا کہ اس کو ہر رکعت کے بعد پڑھا کرو۔ دوستو، اس واقعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے اور لرزتے ہوئے گھر واپس آئے اور بی بی ختیجہ سے بولے کہ ایک کمبل میرے بدن پہ ڈال دو تاکہ میرے بدن سے لرزہ دفع ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ درست ہوئی تو آپ نے سارا حال بی بی ختیجہ سے بیان کیا۔ یہ سن کر بی بی بولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز خوف مت کیجئے، کیونکہ حق تعالی سبحانہ نے صفات اپنی رحمت کے آپ پر ظاہر کیے ہیں۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، آپ مسافروں اور مہمانوں کی ضیافت کرتے اور محتاجوں کے کام میں یاری اور ضعیفوں پر رحم کرتے تھے۔ آپ راست گفتار اور امانت دار تھے۔ بی بی ختیجہ نے فرمایا کہ نبی اللہ، یہ تمام خوبیاں جو آپ میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، بس انہی کے سبب ان کا قرب و محبت آپ کے حصے میں آئی ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ تب حضرت نے بی بی ختیجہ سے کہا کہ دیکھو کہ یہ وہی شخص ہے جو اس دن ہمارے پاس تشریف لایا تھا۔ یہ سن کر بی بی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ بیٹھی اور کہا کہ وہ شخص کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ تب آپ بولے کہ ہاں، وہ اب تک ادھر ہی موجود ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں۔ تب بی بی خدیجہ نے اپنا سر برہنہ کیا اور کہا اے حضرت، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے کہ نہیں، اب میں ان کو نہیں دیکھتا۔ یہ سن کر بی بی ختیجہ بولی کہ وہ شخص جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ فرشتہ ہے، اگر یہ کوئی جن ہوتا تو وہ سر برہنہ دیکھ کر شرم نہ کرتا اور نہ ہی غائب ہوتا۔ دوستو، پھر بی بی ختیجہ نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل، جو کہ حضرت عیسیٰ کے دین پر قائم تھے اور تورات اور انجیل سے خوب واقف تھا اور عبرانی زبان سے کتابوں کا ترجمہ کیا کرتا تھا، اس سے سارا حال نبی پاک کا بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے بی بی ختیجہ الکبریٰ کو بتایا کہ جبرائیل نام کا ایک بڑا فرشتہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لاتا ہے، اور وہی فرشتہ تمام انبیاء کرام پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تم سچ کہتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اور ان کی صفات میں نے تمام کتابوں میں پڑھی اور دیکھی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عرب سے نکلیں گے۔ اے بی بی، ذرا یہ تو بتاؤ، کیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ اسلام کے لیے بھی فرمایا ہے؟ یہ سن کر بی بی ختیجہ بولی کہ انہوں نے حضرت کو اقرأ بسم ربک الذی خلق سکھایا ہے۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نبی پاک کے پاس آیا اور کہا کہ آپ مت ڈریں اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگ اس مرتبہ اعلیٰ کو، جو ان کے لیے بڑی نعمت ہے، اس کو پہچان نہ پائیں گے اور یہاں تک کہ آپ کو شہر سے نکال دیں گے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہ پاتا تو میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا۔ پس اس واقعے کے چند دن کے بعد ہی ورقہ بن نوفل نے انتقال فرمایا۔ نبی پاک نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ سفید جامہ پہنے ہوئے ہیں، اور سفید جامہ بہشتی لوگوں کی پہچان ہے۔ دوستو، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی، یعنی اے لحاف اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے برائے ادائیگی مراسم نبوت کے، اور تمام مخلوقات کو عذاب الہی سے ڈرا دیجیے تاکہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں اور خالق کے حقیقی کو پہچانیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھے اور اپنے بدن سے کمبل اتار ڈالا اور فوراً ہی بستر سے کھڑے ہو گئے۔ بی بی ختیجہ بولی کہ اے حضرت،
आप क्यों नहीं सोते? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत जिब्राइल मेरे पास दूसरी मर्तबा आए और अल्लाह की जानब से वही की है कि मखलूक खुदा को इस्लाम की दावत दो और खुदा की तरफ बुलाओ और उनको तलकीन करो कि बुत परस्ती तर्क कर दें। अब मैं सोचता हूँ कि किसको कहूँ और भला कौन मेरा कहना मानेगा और मेरा यकीन करेगा कि मैं अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजा गया हूँ। ये सुनकर बीबी खदीजा बोली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मुझे ईमान की राह बताएं ताकि मैं ईमान ले आऊं। फिर नबी पाक ने बीबी खदीजा को ईमान की तलकीन फरमाई और इस तरह वो अव्वल ईमान लाई और मुसलमान हुई। दोस्तों, उस वक्त हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की उम्र मुबारक 7 बरस थी। आप तमाम दिन नबी पाक के घर में रहा करते। उन्होंने जब देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा को नमाज पढ़ाते हैं तो कहने लगे कि ये आप लोग क्या काम करते हैं और इस तरह किसकी इबादत करते हैं। इस पर नबी पाक ने उनसे कहा कि हम खुदाए अज़्ज़ा व जल की इबादत करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले कि कौन सा खुदा है कि जिसकी आप इबादत करते हैं? इस पर रसूल पाक ने फरमाया कि हम इबादत करते हैं उस रब की कि जिसके दस्ते कुदरत में तमाम ज़मीन व आसमान और सारा जहान है, और उसने मुझे तमाम खलाइक पर नबी बनाकर भेजा है ताकि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं और नेक काम की हिदायत करूं। और तुमको भी कहता हूं कि तुम भी इस राह खुदा पर आ जाओ और अपने बाप दादा की रसूमात को छोड़ दो। ये सुनकर हज़रत अली बोले कि मैं बे इजाज़त अपने वालिद के कोई काम नहीं करता, पहले मैं उनसे इजाज़त तलब कर लूं। ये सुनकर नबी पाक बोले कि खबरदार, इस बात का जिक्र सिवाय चचा अबू तालिब के और कोई ना सुनने पाए। तब हज़रत अली बीबी खदीजा के घर से निकल आए। आप दिल में सोचने लगे कि जिसको अल्लाह ताला राह ईमान की बख्शे और निजात दे, वो भला किसी से इजाज़त क्यों तलब करे। बस आप रास्ते से ही वापस फिरे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और नमाज भी अदा की। इस तरह औरतों में बीबी खदीजा और मर्दों में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ईमान लाए। एक दिन रसूल खुदा के दिल में ख्याल आया कि हज़रत अबू बकर बुजुर्ग और अक्लमंद हैं और मुझसे काफ़ी दोस्ती भी रखते हैं। ये बात मैं उनसे जाकर कहूँ और अपने दीन की तबलीग करूँ और देखूँ कि वो क्या कहते हैं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा बनाया कि सुबह मैं हज़रत अबू बकर के पास ज़रूर जाऊँगा। दोस्तों, उधर हज़रत अबू बकर को भी दिल में ख्याल आया कि आखिर कब तक हम बेदीनी पर कायम रहेंगे और अपने बाप दादाओं की तरह बुत परस्ती में मुब्तला रहेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत दाना और बीना हैं और मेरे दोस्त भी हैं। मैं सुबह उनके पास जाऊंगा और वो तो बुत परस्ती भी नहीं करते, क्योंकि ना तो बुतों से कुछ खैर है और ना ही कुछ शर। ये तो बस फजूल के पत्थर हैं। बस मोहम्मद के पास जाना चाहिए। ये सोचकर सुबह सवेरे ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रास्ते में निकले। बस नबी पाक और हज़रत अबू बकर रास्ते में एक दूसरे से आ मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता देखकर बोले ताकि आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर होकर कुछ राह दीन की मालूम करूं। ये सुनकर रसूल खुदा ने फरमाया कि कहो क्या बात है। तब हज़रत अबू बकर बोले कि ए हज़रत, कि आप मुझसे किस गर्ज से मिलने आ रहे थे। दोस्तों, फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल जिब्राइल और वही लाने तक का सारा वाक़या हज़रत अबू बकर को सुना दिया। ये सुनते ही अबू बकर बोले कि अल्लाह ताला ने हम पर रहम किया है कि आप जैसी हस्ती को पैगंबर बनाकर हम लोगों के दरमियान भेजा है। बस आप मुझे सही राह दिखलाइए ताकि हमारी नस्लों से बुत परस्ती जैसा अंसर दूर हो जाए। अरे दोस्तों, इस किस्से का दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।